बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय संकेत ढीले थे, अमेरिकन मार्केट से खास संकेत नहीं थे, दबाव भी देखने को मिला था वहां पर, और डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स भी नेगेटिव थे। ऊपर से एशिया बाजारों का मूड ठीक नहीं था, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन कोई बड़ी चाल भी तो नहीं बन रही थी। गिफ्ट निफ्टी ऊपर से बता रहा था कि लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाएंगे, तो ऐसे मूड माहौल में ट्रेडिंग करने उतरे और पिछले सत्र में जोरदार तेजी हमने आती देखी थी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं कूल डाउन होने के संकेत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो आज के सत्र में 22,458 के लेवल पे ओपन हुआ निफ्टी, उसके बाद 22,497 का हाई है, पिछले दिन के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे तो सरेंडर कर गए। 22,388 ये आज के दिन का लो लगाया, लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जिस लेवल पे ओपन होते हैं उसी के आसपास बंद हो जाता है मार्केट, ऐसा आज भी हुआ। 22,453 के लेवल की क्लोजिंग है, 8 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी में आज क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक 32 अंकों की गिरावट के साथ 47,545 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 73,903 के लेवल पे बंद हुआ। आज अगर निफ्टी की बात करें तो 28 शेयर्स चढ़े हैं, 22 शेयर्स गिरे हैं, तो मामला लगभग बराबर हो गया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। इंडेक्स भले ही ना चला हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे मिड कैप शेयर्स की वापसी हो रही है। और आज वो स्क्रीन भी बता रही थी, एनएससी पर चढ़ने वालों की संख्या है 2012 और गिरने वालों की संख्या है 616। ऊपर से जो एनएससी पे शेयर्स में अपर सर्किट लगा है उनकी संख्या है 318, लोअर सर्किट वाले जो शेयर्स हैं उनकी संख्या है 28। तो आप देख सकते हैं तेजी के मूड में ज्यादा है इस समय मार्केट। 52 हफ्ते का हाई छुआ है 112 शेयर्स ने, और 52 हफ्ते का लो छुआ है 10 शेयर्स ने। तो ये तेजी की मार्केट है, डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट। और आज भी डिप आया था, लेकिन वो इंट्राडे बेसिस पे ही एब्जॉर्ब हो गया। निफ्टी गेनर्स में टाटा कंज्यूमर का नंबर आ गया, शेयर 4% उछल गया। एमएनएम करीब 3% ऊपर, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स 2% से 2.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, ये जो पिछले महीने के बिक्री आंकड़े आए हैं उसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, स्टॉक पे गिरावट आ गई, 2.5% के आसपास टूट गया। आज बैंक से नहीं हो पा रहा था, स्पेशली निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक जैसे कि कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये हल्के हो गए 1.5% से 2%। ऊपर से एचसीएल टेक, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स पे भी दबाव देखने को मिला। लेकिन ऐसे मूड माहौल में लाइफ हाई निफ्टी के जिन स्टॉक्स ने छुआ है वो है बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और एलएनटी। एफएनओ गेनर्स में एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल का नंबर आ गया, 11.5% तेज हो गया, और ओपनिंग टिक्स में ही एकदम से धमाके के साथ खुल गया था। मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल कारोबार को ये अलग करेंगे और उसको अलग से लिस्ट कराएंगे, ये खबर थी। एबी कैपिटल भी साथ साथ चल गया, 10.5% ये ऊपर। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी, वेदांता, मेटल स्टॉक्स का तो जलवा है इस समय मार्केट में। 5% की तेजी इन दो स्टॉक्स में, और एक स्टॉक बहुत कमाल कर गया आज, वो है बीईएल। बहुत जबरदस्त चाल, 220 के लेवल को पार कर गया और ये स्टॉक 4.5% के रिटर्न दे गया। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 4% नीचे, इंडिया मार्ट 3.25% नीचे, इंडस स्टार्स, हीरो मोटोकॉर्प और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स पे दबाव आया। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी है, क्योंकि मैंने कहा ब्रॉडर मार्केट्स में से खरीदारी दिखती है। इसमें एक स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ, ये लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत मजबूत है, कल भी 20% ऊपर था, आज भी 19% ऊपर। एपिग्रल, ये स्टॉक 13.5% चढ़ा। तनला प्लेटफॉर्म्स 11% ऊपर। एबी कैपिटल, यहां पर तेजी बनी 10.5% की। टीसीएनएस ब्रांड्स 10% ऊपर रहा। सिम्फनी वेरॉक 9% से 9.5% तेज हो गए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 8.5% ऊपर। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा गोडफ्रे फिलिप्स और एनसीसी 8% चढ़े हैं। मिड कैप लूजर्स में आनंद राठी, कैप्लिन पॉइंट, किर्लोस्कर ब्रदर्स 4% से 4.5% का क्रैक। साउथ इंडियन बैंक, वी मार्ट और पीएनबी हाउसिंग 3.5% से 4% नीचे आ गए। मेटल इंडेक्स में बहुत जोर शोर से खरीदारी हुई है हाल फिलहाल में, और आज भी आप देखें स्टील अथॉरिटी 5% ऊपर, वेदांता 4.5% ऊपर, एपीएल अपोलो, जेएसपीएल, हिंजिंग और नाल्को जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। ऑयल एंड गैस प्ले भी पॉजिटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया 6.5% ऊपर, कैस्ट्रॉल 4.5%, 2 दिनों में तो कमाल कर गया ये स्टॉक। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल ये स्टॉक्स तेज थे, 2.5% से 3.25% ऊपर। पेट्रोनेट, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए अप्रैल महीने से, और उसका एक इंपैक्ट आज ऑलमोस्ट सभी सीमेंट कंपनियों के स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया। एसीसी, अंबुजा 2.25% से 4% ऊपर, ओरिएंट सीमेंट 4% ऊपर, इंडिया सीमेंट, दालमिया भारत, अल्ट्राटेक 1% से 3% की चाल, और मैक्सिमम जो वॉल्यूम्स जनरेट हुए वो लेटर हाफ में हुए हैं। सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमा एक्टिव हुआ। ऑयल इंडिया 6.5% चढ़ गया। सतलुज जल विद्युत निगम 5.5% ऊपर, बीईएल 5% ऊपर। इरडा का स्टॉक, बिजनेस अपडेट्स आए थे इस कंपनी के और अच्छे बिजनेस अपडेट्स थे, तो 5% ऊपर रहा। एनबीसीसी, एनएचपीसी, कोची शिपयार्ड में भी खरीदारी देखने को मिली।
ऑटोज में एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। बजाज ऑटो तो लाइफ हाई पे पहुंच गया। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश, अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर, ओबरा रियल्टी, प्रेस्टीज, फीनिक्स लिमिटेड, सनटेक में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन डीएलएफ में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईटी से नहीं हो पा रहा है, आईटी स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स फिर से लुढ़क गए। एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, यहां पर दबाव आया आधे फीसदी से 1.5% के आसपास की गिरावट। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज निजी बैंक्स थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे थे। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स पे दबाव था 1.5% से 2% का। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन जो चढ़े हैं वो है आईडीएफसी, पीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई। 1% से 1.5% यहां पर तेजी थी। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार पिछले 2 दिनों से, जैसे मैंने कहा, जिस लेवल पे ओपन होता है उसी के आसपास बंद होता है। कल तो इनफैक्ट एक बहुत बड़ी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद सरेंडर नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात थी। आज एक बार बियर्स ने कोशिश की नीचे ले जाने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे और निचले रो से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई। तो रेंज में भी बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अब 22,300, 22,360 के लेवल के ऊपर जब तक बने रहेंगे तो बुल्स की ताकत बनी रहेगी। मंदी करने वाले फिलहाल 22,500, 22,530 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाजार ने अभी तो यही रेंज पकड़ी हुई है, लेकिन ये रेंज है बहुत छोटी। ये रेंज किसी ना किसी साइड पे तो टूटेगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है बाय ऑन डिप्स की मार्केट है और हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी से पहले एक पिकअप और कर जाए मार्केट। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल से एमपीसी की पॉलिसी बैठक भी शुरू हो रही है। फैसला तो 5 अप्रैल को आएगा। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देख पाओगे। 5 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी आएगी और सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा ऐसा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा, नीचे 22,300, ऊपर 22,530, इन लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स और बियर्स। इंडेक्स के बजाय शेयर्स में चाल ज्यादा देखने को मिल रही है और खासतौर से क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स की तो धूम है। और आप ये देखिए कि जो गिरावट आई थी ना मार्च महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो मार्च महीने की गिरावट ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गई है। इस तरीके की क्वांटम की खरीदारी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखी है। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स और मिड कैप स्मॉल 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूं। वो मार्च की जो गिरावट आई थी इंडेक्स में, वो इंडेक्स में रिकवर हो गई। अब कह सकते हैं कि कुछ शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट ऐसे ही रहेगा। बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच रहेगी। जहां पर विजिबिलिटी स्ट्रांग है, जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आने वाले हैं, उन्हीं पे बेट लगता हुआ नजर आएगा। और आप देख रहे हैं कई ऐसे नाम तो इसी वीडियो में आपको बता दी मैंने, जहां पर बहुत ही जबरदस्त चाल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। अब होगा क्या कि नीचे जाएंगे, खरीदारी आएगी सपोर्ट लेवल के आसपास और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बिकवाली भी आएगी। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो सकती है अभी मार्केट में। और ये भी बात आपको पहले बता दी गई है कि बाजार में ये स्मूथ राइड नहीं होगी, हिचकोले खाते खाते जाएंगे, लेकिन जाएंगे अभी ऐसा लग रहा है ऊपर ही। तो डिप्स में ऐड करें, सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी करने के बारे में सोचें और ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं। ऐसे में मार्केट बड़ी पोजीशन बनाने वाली है ही नहीं। कोई करेक्शन आ जाए तब तो मौका मिल जाए, लेकिन अभी बाजार में आरबीआई पॉलिसी से पहले और रिजल्ट से पहले और इलेक्शन से पहले कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद भी नहीं है। तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। इंडेक्स में चाल अगर सुस्त रही तो काउंटर, स्पेशली क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में बेट बड़ी लग सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।